नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से। कोरोना आए या जाए पर सब्जियां ना जाने पाए। जी हां, पीएम और सीएम के लाख अनुरोध और निर्देश के बाद भी खुटहन की जनता सब्जियां खरीदने के लिए टूट पड़ी है। इसी का लाभ उठाकर मानो व्यापारियों की लॉटरी लग गई हो। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में दुगने दामों पर सब्जियां बेची जा रही हैं और जमकर भीड़ भी हो रहा है। ना तो लोगों को कोरोना का डर है और ना ही सीएम और पीएम के निर्देश का। मीडिया द्वारा जानकारी देने पर थाना प्रभारी खुटहन जगदीश कुशवाहा को अवगत कराया गया, जिस पर धनई कुमार भारद्वाज आकर जायजा लिए और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बाजार में अधिक दामों पर बिक्री होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखें जौनपुर से लक्ष्मण चौधरी की ये रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया, मैं बिरुचि लक्ष्मण चौधरी आज आपको खुटान बाजार में लेकर आए हैं मंडी में। यहाँ देखने से पता चला कि यहाँ पर जितनी सारी सब्जियाँ हैं डबल दामों पर बेची जा रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी प्रकार का बाजार में कालाबाजारी नहीं होगी। मार्केट की सब्जियों का दाम निर्धारित किया गया है कि इसी दाम पर आपको सब्जियां मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के सारे लोग सभी सब्जियों को डबल दामों में बेच रहे हैं। पब्लिक जब उनसे अपने रेट के बारे में पूछती है तो उनसे जो है झगड़ पड़ते हैं, मारने की धमकी तक दे देते हैं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया है। पुलिस प्रशासन ने उसे चेतावनी दिया है कि यदि अब अगर कोई भी निश्चित दाम पर नहीं बेचता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो चीफ लक्ष्मण चौधरी, फास्ट न्यूज इंडिया, जौनपुर, खुटान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कर, इस समय मंडी का जो रेट है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग बढ़ाए हुए हैं दाम को। तो आज आपने जो खरीदा हुआ है उसका कुछ रेट आप बताएंगे क्या? जी हाँ, मैंने सुबह आया कि थोड़ा मंडी में से सब्जी भी खरीद लें, तो आए मंडी में देखा कि पर मेरे पहले प्याज का रेट पूछा, रेट उन्होंने पहले तो 40 रुपये था, पर आज उन्हें दुगना बेच रहे हैं 80 रुपये करके। और मैं खीरा भी लिया, खीरा भी उसको आज 30 रुपये किलो दिए हैं। उसके साथ भी गाजर भी लिया, गाजर का भी भाव। किसका रेट सबसे ज़्यादा आपको पता चला? सबसे ज़्यादा मुझे मिर्चा का लगा और उसका प्याज का और मटर का भी लगा। तो कितना टमाटर में क्या रेट है? टमाटर अब 80, इसमें डबल बेच रहे हैं भाई। पहले तो 20 रुपये किलो चलता था, 15 से 20 रुपये। हाँ सर, कितने किलो पाए हैं टमाटर? पहले अभी मैं 10 दिन पहले ही लिया है, लेके गया 15 से 20 रुपये। इस समय कितना मिल रहा है? इस समय 40 रुपये। अगली खबर यूपी के संभल जिले से आ रही है। हॉस्पिटल ना जाएं, अभी सिर्फ मिलेगा आकस्मिक सेवाएं। जी हां, यूपी के संभल जिले से आकस्मिक सेवाओं का ही होगा इलाज। जी हां, संभल जिले के चंदौसी में सरकारी अस्पतालों में अभी सिर्फ आकस्मिक सेवाओं का ही इलाज होगा। उक्त बातें वहां के डॉक्टर ने बताया और यह भी कहा कि यह सरकारी आदेश है। तो ऐसे में यदि कोई छोटी बीमारी होती है तो लोग कहां जाएंगे? आइए देखते हैं संभल से प्रशांत वासनी की रिपोर्ट। प्रशांत वासनी, मैं यहाँ सरकारी अस्पताल चंदौसी में आया हुआ हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग पीड़ित हैं जिनको काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं दिखाऊंगा, एक मिनट आप ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस वक्त यहाँ पर इन लोगों को पीड़ितों का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पर ARV इंजेक्शन लगवाने आए हैं रेबीज के जो पेशेंट हैं, तो जिन लोगों के पास पुराना पर्चा है और जिनका पुराना शेड्यूल छूटा हुआ है, उन सभी के यहाँ पे इंजेक्शन लग रहे हैं और लगे भी हैं। लेकिन जिन लोगों के पर्चे नए बनने हैं, क्योंकि यहाँ पर्चे की अब नए पर्चे बनाने की आकस्मिक सेवाओं के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप कुछ दिनों के बाद पता करें, क्योंकि ये आवश्यक सुविधाओं में से नहीं है। सर एक बार बताइए, ये बच्चे इसमें पीड़ित है फिलहाल, अब ये टाइम का इंतजार करेगा? इनके पास पुराना पर्चा होगा, ये पुराना पर्चा दिखाएं, इनके इंजेक्शन लगेगा। पुराने पर्चे में इंजेक्शन लग रहे हैं। ये खरीद उन्होंने पुराना पर्चा नहीं निकाला, इसलिए इनके पुराने पर्चों के इंजेक्शन लग रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड में है। एक बात मेरी सुनिए, जरूरी नहीं है पर्चा, छोटी मोटी अगर है परेशानी तो इसको सॉल्व आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं बिना पर्चा बनाए। ऐसी कोई कहीं भी ऐसी ये सरकारी आदेश है, इसलिए नहीं। इसकी एक छोटी साफ सफाई का पट्टी बन सकती है। ये सरकारी आदेश होगा तो आपके पास कोई आदेश ऐसा? हमारे पास ऐसा आदेश नहीं। यहाँ आकस्मिक सेवाएं खुली हुई हैं, यहाँ पर केवल आकस्मिक सेवाएं यहाँ खुली हुई हैं। और ये एक सरकारी आदेश है, इसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। तो ये पूरी वैश्विक लेवल पे है, इसलिए हम इसको अवहेलना नहीं कर सकते।
अब जो लोग आ रहे हैं उनका इलाज नहीं हो पाएगा, फिलहाल उनके पर्चे तैयार नहीं उनका हैं, इलाज होगा। नहीं आप सवाल को घुमा के ना पूछें। जो आकस्मिक सेवाएं हैं उनका इलाज होगा, जो आकस्मिक नहीं है उनका इलाज नहीं होगा। ठीक है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री के अपील पर सुंदरबनी का पहल हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अंतर्गत सुंदरबनी में जनता कर्फ्यू का असर पूर्णतया देखने को मिल रहा है, जिसमें सुंदरबनी वासियों ने प्रधानमंत्री की अपील का पूरा विश्वास जताया है, अपने घरों से नहीं निकलने का निर्णय लिया है। पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ है, केवल मात्र पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को ही देखी जा रही है। देखें राजौरी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ये सुंदरबनी मार्केट जो है वो आज पूर्ण रूप से बंद है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में, और खबर के लिए रुक करते हैं यूपी के वाराणसी जिले में, जहां मेडविन हॉस्पिटल में रोगियों संग जनमानस को जागरूकता दिलाया गया। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के चर्चित मेडविन हॉस्पिटल के तत्वाधान में आम जनमानस एवं रोगियों को कोरोना वायरस के प्रति सतर्क एवं सजग रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्रम में मेडविन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन श्याम ने कोरोना वायरस को लेकर अपना वक्तव्य रखा और कोरोना एक वैश्विक महामारी है बताया, जिसका खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह महामारी चीन से होते हुए पश्चिमी देशों से होते हुए भारत में भी इसका संक्रमण हो चुका है। डॉक्टर ने बताया कि इस महामारी से बचने का उपाय एकमात्र सिर्फ अपने घरों में रहना ही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अपने आसपास में साफ सफाई रखें, किसी से सटकर बात ना करें, उचित दूरी बनाएं, अपने हाथों को हमेशा साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें। साथ ही यह भी बताया कि हॉस्पिटल में कुल 20 बेड की व्यवस्था की गई है कोरोना वायरस पेशेंट के लिए। जल्द ही आइसोलेशन वार्ड खुलेगा ताकि रोगियों का उचित इलाज हो सके। देखें सिगरा से अनुभव वर्मा की रिपोर्ट। सर, यहाँ जो जांच कराई जा रही है इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे पता चल रहा है, कितने टेम्परेचर पे पता चल रहा है कि कोरोना के सस्पेक्ट हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम गहन चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ मेडविन हॉस्पिटल वाराणसी में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आ चुका है। इसका खतरा दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और यह बीमारी पिछले कुछ महीनों पहले चीन से होते हुए ईरान और पश्चिमी देशों में अपना पैर फंसाने के बाद इंडिया आ चुकी है। तो हम उनकी गलतियों से सीखते हुए अभी तक जो अवेलेबल जानकारियां हैं उनके आधार पर हम लोगों ने एक जो बचाव का प्रोटोकॉल तैयार किया है। उस प्रोटोकॉल में हर दिन कुछ न कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वायरस के बारे में जिनके कारण से यह बीमारी हो रही है उसके तहत अभी पूरी जानकारी हमें नहीं मिल चुकी है। जैसी जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं उनके तहत हम लोग उनसे बचाव का तरीका अपना रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा और तरीका यह है कि हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन अपनाएं। यूनिवर्सल WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो निर्देशित प्रोटोकॉल है यूनिवर्सल हेल्थ प्रिकॉशन का, उससे हम उसको अपनाते हुए अपना इस बीमारी से बचाव करें तो सबसे अच्छा होगा। और उसमें सबसे तरीका ये है कि अभी जैसे कि पूरे शहरों को लॉकडाउन किया गया है, हम अपना मूवमेंट जहाँ है वहीं रोक दें, अपने घरों में रहें। जहाँ अगर कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ अपने घर के जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं और घर में के बाहर कम से कम निकले, बहुत ही ज़रूरी हो तभी निकले। हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इस समय सबसे बड़े रिस्क पे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो अपने घर में चले गए हैं, लेकिन आज केवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर और आवश्यक ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही मैदान में हैं। जैसे अखबार के विक्रेता हैं, दूध और फल सब्जी देने वाले लोग हैं,
तो इन सारे लोगों को अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है और इनसे भी अपना बचाव करना ज़रूरी है। जैसे हॉस्पिटल में अभी आप आए होंगे तो हम लोगों ने पहले एक स्क्रीनिंग जोन रखा है कि जितने भी पेशेंट और उनके अटेंडेंट आ रहे हैं, पहले हम उनको हॉस्पिटल के प्रांगण के बाहर ही उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनसे उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं। उसके बाद जब हम समझ रहे हैं कि सेफ़ है, उनको हम अब अपने हॉस्पिटल के प्रांगण में ले सकते हैं, तो उनका पहले हाथ पैर धुला करके सैनिटाइज करके मास्क पहना करके, मास्क नहीं है तो उनको कवर करा करके अंदर ले रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, जितना कम से कम उनको टच करते हुए, नो टच टेक्निक अपनाते हुए हम उनको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे हॉस्पिटल प्रांगण से वो निकल करके अपने घर पहुँचे और पुनः घर पहुँचने से पहले अपना हाथ पैर धो करके घर में जाएं। कपड़े जो पहने हैं उनको पहले बाहर निकाल दें, बाथरूम में जाएं, हो सके तो नहा लें। नहाने के बाद घर के साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके अपने घर में एक सुरक्षित दूरी बना कर के रहें। और घर पर रहें तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, वह सारे पदार्थ जिनके द्वारा हमारे शरीर की क्षमता, इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। सन बाथ लें, धूप में जाएं, धूप से अपने शरीर को देखें, मसाज करें। अच्छी है लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, हेल्दी सारी प्रक्रियाओं को अपने उसमें लें। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो अपने भारतीय समाज में हमारे जो परिवार के संस्कार थे शुरू के, उन पर पारिवारिक संस्कारों को केवल भी अगर आप याद एक बार कर लेंगे तो फिर आपको कुछ और अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह संस्कार क्या थे कि जैसे हमें सिखाया जाता था कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो पहले अपने जूते चप्पल घर के बाहर उतार करके घर में आओ, हाथ पैर धो करके घर में आओ, खाना खाने से पहले हाथ पैर धो करके अच्छी तरीके से बैठ के खाना खाओ। अगर खाना खा लिया, बर्तन जूठा हो गया तो उस जूठे बर्तन में किसी और को, किसी को मत दो। साफ़ सुथरे बर्तन, स्वच्छ कपड़े का इस्तेमाल करो। और दूसरे के वो अपना जूठा दूसरों को न खाने दो, न उनका जूठा खुद भी खाओ। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे सनातन संस्कृति में थी, हमारे पारिवारिक संस्कारों में थी, उनका आज हम वैज्ञानिक आधार देख रहे हैं। तो उन्हें केवल हम अपना उनको पुराना याद करके भी उन सब चीज़ों को अगर लेना चाहेंगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो आप तो बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। जितना हो सके मात्र 2 हफ्ता अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, अपने घर में अपने आप को रोक लीजिए। और रोक करके अगर आप रोक ले आएंगे तो बहुत बड़े वैश्विक महामारी से, जिसका खतरा आज भारत हमारे देश पर हो चुका है, उससे हम लोग बच जाएंगे। और अपने ही नहीं बचेंगे, अपने इस परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाएंगे। और एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे विश्व के सामने देंगे कि आज भारतीयों ने इतने कम समय में इतनी सावधानी बरतते हुए, सरकारी नियमों को और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज इस दिशा में बढ़ कर के ऐसी पहल की है कि जो बहुत ही कम खर्च में, जो बहुत ही कम पब्लिक पैसों के खर्च में इतना अच्छा रिजल्ट दे सकी है। और दूसरों को लोग हम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे। इसलिए आइए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित करें, एक पॉजिटिव जीवन शैली अपनाएं, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने घर वालों के ऊपर ध्यान दें, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनों द्वारा इस अभियान में जुड़ें और सरकार का अपना साथ दें। जय हिंद। सर, एक प्रश्न और है। जैसे लोगों के मन में स्क्रीनिंग को लेकर के एक भय सा व्याप्त है। लोग सोच रहे हैं कि स्क्रीनिंग कराने पे मैं सस्पेक्ट में आ जाऊंगा और मुझे रखा जाएगा इंसुलेशन वार्ड में। तो क्या ऐसा सत्य है? ये भय जरूरी है या नहीं? देखिए, बिना भय बिन प्रीत नहीं होती है। अगर हम थोड़ा बहुत डर अगर किसी भी चीज़ के प्रति नहीं रखेंगे अपने मन में तो उसका अच्छा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और भय जो स्क्रीनिंग के लिए है, भ्रांतियाँ बहुत है स्क्रीनिंग के लिए कि स्क्रीनिंग अगर हम टेस्ट पास हो गए तो हम सही हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो डॉर्मेंट फेज में है, अगर वो वायरस शरीर के अंदर में आकर के 2 दिन से लेकर 12 दिन या 15 दिन के बाद भी अपने लक्षण दिखाता है, लेकिन अगर वो हम उस डॉर्मेंसी के फेज में हैं, 2 से 12 दिन या 2 से 10 दिन के फेज में है, तो हमारा स्क्रीन टेस्ट नॉर्मल आएगा, हमारा फीवर नहीं होगा। तो हमारे शरीर में वायरस तो है, लेकिन हमने स्क्रीन कराया, टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं जहाँ स्क्रीनिंग हो रही है, जैसे कि फ्लाइट से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, जहाँ पर उनको पता है कि बिना स्क्रीनिंग के हम बाहर नहीं जाएंगे। वे लोग चालाकी करके क्या कर रहे हैं कि पैरासीटामॉल की गोलियाँ, कोशिश की गोलियाँ खा ले रहे हैं।
तो ऐसा आ रहा है। लेकिन ऐसा करने से जहां आप अपनी लाइफ को डेंजर कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार में जा रहे हैं तो आपके इस कृत्य से आपके पूरे परिवारजनों की लाइफ भी डेंजर में हो रही है। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि वह एक आदमी बिना कुछ किए, बिना अपनी एक्टिविटी दिखाए, अगर एक बार पूरे मोहल्ले में या पूरे सोसाइटी में घुस जाएगा तो पूरे सोसाइटी को साफ करने में वो सक्षम है। तो इतना खतरनाक है। और ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है। अगर आप शुरू में ही, अगर आपको लक्षण होते हैं शुरुआती दौर में, अगर आपने की डायग्नोसिस बन गई, आप सुरक्षित हाथों में आ गए, मेडिकल ट्रीटमेंट में आ गए, तो आपकी लाइफ बचाई जा सकती है। सर्वाइवल रेट, अभी आपको जान के बहुत हैरानी होगी, सर्वाइवल रेट 90% के आसपास में भी अभी देखा जा रहा है। जो मॉर्टैलिटी है वो लेस देन 10% के आसपास में है। लेकिन जो केसेस स्टेज 4 से ऊपर हो गए हैं उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसमें भी हम बचा पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। बहुत हायर लेवल का मेडिकल स्ट्रक्चर चाहिए कि जो अभी हमारे इंडिया में मास लेवल पे अगर देखा जाए तो उस स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। तो हम वहाँ तक ना पहुँचे, उससे पहले ही स्टेज 1 और 2 से होते हुए 3 में प्रवेश किया, उसी तब तक हम अपने आप को रोक करके हम लोग वापस नॉर्मल हो जाएं तो बहुत हम सभी के लिए कल्याणकारी और लाभकारी होगा। क्या सर आपके यहाँ भी कोई वार्ड वगैरह बनाया गया है? कोरोना पेशेंट अगर अचानक आ जाते हैं तो उसके लिए कोई विशेष सुविधाएं आपके यहाँ हैं? अभी जस्ट कुछ 10 मिनट पहले ही जिला प्रशासन की टीम आई थी, जिसमें एडीएम साहब, सीएमओ ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव और कई लोग, अधिकारी लोग थे। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया, निरीक्षण किया। हम लोगों ने 1, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 बेड के लिए क्वारंटाइन वार्ड बनाया है, आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जो आधुनिक आईसीयू की सुविधाओं के साथ पूरा सुसज्जित है। अभी वो वार्ड खाली है। हम लोगों ने सफाई करके पूरा उसको रेडी करके रखा है और तैयारी में है कि अगर कहीं से भी कुछ हुआ तो अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार हम देश और समाज की सेवा कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद जिले से है। जी हां, पीएम के अनुरोध पर मार्केट में पसरा है सन्नाटा। यूपी गाजियाबाद गोविंदपुरम की जनता ने कोरोना जैसे रोग से बचने के लिए पीएम के आह्वान पर पूरी मार्केट को बंद कर दिया है। इसमें गोविंदपुर की जनता का बहुत बड़ा सहयोग देखने को मिल रहा है। देखिए गाजियाबाद से राजीव शुक्ला की ये रिपोर्ट। ब्यूरो चीफ राजीव शुक्ला, आज मैं गोविंदपुरम जनपद गाजियाबाद में आया हूं, जो कि कोरोना एक भयंकर वायरस आया है। इसके आदेशानुसार हमारे भव्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आदेशों अनुसार ये आज यहाँ की मार्केट बंद करने का आदेश दिया था। और ये कोरोना एक ऐसी छुआछूत की जो छूने के मात्र से ही ये लग जाती है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये सभी देशवासियों को आश्वासन किया और हमारे गाजियाबाद के नगरी ने आश्वासन का पालन किया है। जहां मैं देखता हूं ये पूरी की पूरी देखिए मार्केट बंद है, ये पूरी मार्केट बंद है और यहां कोई वाहन नहीं दिख रहा। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि घर से निकलिए, मास्क लगाइए और बार बार हाथ को धोइए। जितनी सफाई हो सके उतनी सफाई करिए और इसमें हमारे देश की सुरक्षा का उतनी ही हमारे लोगों की सुरक्षा होगी। और यही ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कहा था और हमारी गाजियाबाद की नगरी ने ये शहर देखिए, वाहन बहुत कम यहाँ वाहन खड़े हैं, लेकिन ये चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, ये एरिया पूरा देखिए खाली पड़ा हुआ है। जहाँ की ये देखिए ये कपड़ा है, ये और ये देखिए एक इधर देखिए पूरा एरिया खाली पड़ा है। सच बोलने के लिए फास्ट न्यूज हर खबर हर पल पर